रिजर्व बैंक ने शादी के लिए पैसे निकालने का नोटिफिकेशन जारी किया। पैसा तभी निकाल पाएंगे जब शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो। जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट में यह पैसा 8 नवंबर से पहले जमा हुआ हो तो। पैसा या तो दुल्हा दुल्हन या फिर उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति निकाल पाएगा। वर वधू पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। शादी के लिए पैसे निकालने में साबित होना चाहिए कि जिन लोगों को यह पैसा दिया जाना है उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी। नोटबंदी के दौर में किसानों को बड़ी राहत। अब 500 के पुराने नोट से भी सरकारी दुकान से बीज खरीद पाएंगे किसान। नोटबंदी के फैसले के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ। 8 नवंबर से पहले $1 66 रुपए का था, अब 68 रुपए तक पहुंच गया। नोटबंदी से देश की जीडीपी में गिरावट की आशंका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने लगाया। भारत की जीडीपी में 80 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट का अनुमान। 10 रुपए के नकली सिक्कों की अफवाह पर रिजर्व बैंक ने कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सारे असली सिक्के हैं, हर तरह के सौदों में इसे बेझिझक स्वीकार करें। आरबीआई का दावा, नोटबंदी के बाद 18 नवंबर तक बैंकों में करीब 5.5 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। लोगों ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जमा किए। राहुल गांधी ने नोटबंदी का विरोध करते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि मोदी सरकार ने यह फैसला हड़बड़ी में उठाया। बोले, विरोध में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। बीजेपी की नेता और टीवी अभिनेत्री रूपा गांगुली का आरोप, कतारों में खड़े ज्यादातर लोग राजनीतिक दलों के थे। स्याही लगाने के ऐलान से कम हो गई है भीड़। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नोटबंदी का विरोध करने आज फिर दिल्ली आ रही हैं। 29 नवंबर को लखनऊ में विरोध करेंगी। नोटबंदी को लेकर आज आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की अगुवाई में करेगी संसद का घेराव। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, नोटबंदी से काले धन, आतंकवाद और नक्सलवाद पर बड़ी चोट हुई है। बोले, नोटबंदी का विरोध करना राष्ट्रद्रोह जैसा। आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर ने नोटबंदी का समर्थन किया। बोले, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। दिल्ली में एटीएम के बाहर लग रही कतारों में भीड़ घटी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात को दूर दूर से आए लोग पैसे निकालने के लिए कतार में नजर आए। बेटी की शादी के लिए पैसा निकाले बैंक के चक्कर काट रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और मुख्य चयनकर्ता रहे संदीप पाटिल, अभी तक नहीं मिल पाया पैसा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्टेट बैंक में पैसे लेने गए लोगों में भगदड़ मच गई। भीड़ में दबने की वजह से बुजुर्ग रामनाथ की मौत हो गई है। पूरी दुनिया में कालीन के कारोबार के लिए मशहूर यूपी के भदोही में भी व्यापारी परेशान है। हर दिन करीब 8 से 10 करोड़ का रोजाना नुकसान हो रहा है। नोटबंदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बुनकर भी परेशान। मशहूर बनारसी साड़ियों की बिक्री कम हुई है। यूपी के बुलंदशहर में खुले नोटों की समस्या से निपटने के लिए स्कूली बच्चों ने फोड़े अपने गुल्लक। 2-2 हजार के नोट लेकर परेशान लोगों को खुले पैसे बांटे। कानपुर के पास हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 145 पहुंच चुकी है। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, उनका इलाज चल रहा है। बेटी की शादी के लिए इंदौर से मऊ जा रहे रामप्रसाद की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है। दुल्हन रूबी गुप्ता परिवार समेत परिवार के 5 लोग जख्मी हैं। यूपी में हुए ट्रेन हादसे में दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले लेफ्टिनेंट संदीप चहल की भी मौत। 2 महीने बाद होनी थी संदीप की शादी। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद कानपुर के पुखराए में रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम लगातार जारी है। हादसे का शिकार हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस में सवार 78 लोगों ने लिया था बीमा। आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने वालों के लिए 1 पैसे में 10 लाख का बीमा शुरू किया गया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से पहुंच जाएंगे लखनऊ। उद्घाटन समारोह में एक साथ दिखा पूरा यादव परिवार। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव साथ साथ नजर आए। इलाहाबाद के आनंद भवन में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने देखी प्रदर्शनी। जन्मशती के अवसर पर लगी है इंदिरा गांधी के चित्रों की प्रदर्शनी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से शादी की जिद पर अड़ी इलाहाबाद कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता। इलाहाबाद पहुंचे राहुल, सोनिया के कार्यक्रम में किया जबरदस्त हंगामा। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। मोदी सरकार की नोटबंदी पर जनता का रुख भी साफ हो जाएगा। यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। नीतीश कुमार की जेडीयू और अजीत सिंह की आरएलडी मिलकर लड़ेगी यूपी विधानसभा चुनाव।
पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के फ्रंट को बड़ा झटका। बैंस बंधु ने सिद्धू का फ्रंट छोड़ आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अमरिंदर सिंह के स्विस बैंक के खाते के उनके पास सबूत हैं। दिल्ली के सीएम ने स्विस खातों के नंबर भी बताए। केंद्र सरकार ने 11,000 एनजीओ को विदेशी चंदा लेने का लाइसेंस दोबारा चालू करने के लिए नई एप्लीकेशन देने को कहा। ना देने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। एबीपी न्यूज की खबर का असर। बच्चों को कमरे में बंद कर 4 दिनों तक बैंक का चक्कर लगाने वाली मुंबई की राजश्री को बैंक ने ढूंढकर पैसा बदला उनका। नागपुर में बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े के बेटे और उसके दोस्तों ने बियर बार में जमकर तोड़फोड़ की। बार मालिक के भेजे गुंडों ने विधायक के बेटे के दोस्त की हत्या कर दी। पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में खाली प्लॉट से मिला 4 साल की बच्ची का शव। रविवार शाम घर से गायब हुई बच्ची से हैवानियत की आशंका। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंजीनियर पत्नी का पति पर जबरन टैटू बनवाने का आरोप। पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स में अपने नाम का टैटू बनवाना चाहता था पति। पत्नी के हाथों और कंधों पर भी जबरदस्त टैटू बनवा चुका है शख्स। पंजाब के तरनतारण में लुटेरों ने लूटा डाकघर। हथियारों के बल पर डाकघर से 5,31,000 रुपए की पुरानी करेंसी छीनकर फरार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अवैध हथियारों की खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री से आधा दर्जन हथियार और भारी मात्रा में अदबने तमंचे बरामद किए। मुरादाबाद में एक रेलवे फाटक पर एक कार के ट्रेन से भिड़ जाने पर एक की मौत, एक शख्स बुरी तरह से जख्मी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में चरारे शरीफ में जेके बैंक से आतंकवादियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए। 11 लाख के पुराने और 2 लाख के नए नोट। कन्नड़ फिल्म मस्ती गुड़ी की शूटिंग के दौरान मरे 2 अभिनेताओं के मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 3 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इलाहाबाद में रोडवेज की बस से कुचलकर एक लड़की की मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने बस को किया आग के हवाले। कश्मीर में सर्दियों की पहली बर्फबारी के साथ ही कश्मीर में दी ठंड ने दस्तक। कश्मीर पर पड़ रही है धुंध और कोहरे की दोहरी मार। धुंध के चलते कश्मीर घाटी का बाकी देशों से हवाई संपर्क टूटा। श्रीनगर के डल गेट इलाके में लगी भीषण आग। लकड़ी के बने करीब 10 मकान आग की चपेट में आए, एक शख्स की मौत। बरेली के मीरगंज में पुत्तन शाह अलवी नाम के राजमिस्त्री ने अपनी पत्नी की याद में अपने हाथों से 3 मंजिला मकबरा बनाकर तैयार किया। कानपुर में गंगा किनारे से चमड़े के कारखाने न हटाने पर एनजीटी ने अखिलेश सरकार को लताड़ा है। कहा है साफ वातावरण हर नागरिक का मूल अधिकार है। महिलाओं को अंदर ना आने की इजाजत देने वाले केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर का नाम बदल दिया गया। अब सबरीमाला श्री अयप्पा स्वामी के नाम से जाना जाएगा। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर रेंज में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत में बनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी 2। जापान के फुकुशिमा में बीती रात 7.3 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो निर्वासन में नहीं है और कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान लौट जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शिया मस्जिद में हुए फिदायीन हमले में 27 नागरिकों की जान चली गई है। आईफोन के मुकाबले एंड्रॉयड स्मार्टफोन है ज्यादा विश्वसनीय। एक रिपोर्ट में ओवरहीटिंग को माना गया आईफोन की सबसे बड़ी समस्या। नोटबंदी के एक दिन बाद पेटीएम से किए गए 120 करोड़ के लेन देन। पेटीएम से लेन देन में 200% से ज्यादा का इजाफा।